हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। में ये आपका लेक्चर है यूपी पीजीटी का। विषय आपका समाजशास्त्र। प्रैक्टिस सेट आपका 5 है। 4 प्रैक्टिस सेट इस सेशन के ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है। और इस लेक्चर में आपको सुपर 20 MCQ पर डिस्कस कराया जाएगा, जो कि प्रैक्टिस सेट है आपको। और शाम को डेली 7 बजे आपकी क्लास चलती है 7 PM यूपी पीजीटी की, ठीक है, खास करके। तो इसको क्लास को ज़रूर अटेंड करें सभी लोग। और अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। व्हाट्सअप जितने भी ग्रुप हैं आपके सभी पर शेयर करें। और इस PDF को आपको लेना है तो आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का। फर्स्ट MCQ आपके सामने ही रहा। 81 पूछ रहा है, किस अमेरिकी समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण की समस्या का वर्णन विस्तार से अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में किया है? ए है गिलेन और गिलेन, बी है ऑगबर्न और निमकॉक, सी है मैकाइवर एवं पेज, और आपका डी है E.A. रॉस। ये आपका 81 प्रश्न है, क्योंकि इसके पहले लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं 80 तक प्रश्न आपके, और इसलिए हमने 81 से स्टार्ट किया है, जिससे कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको। एक क्रम आपका बनता रहेगा बस, इसलिए हमने इसको क्रम बाई क्रम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इसको आपको देखने में आसानी होगी। क्या हो जाएगा 81 का राइट आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, E.S. रॉस। डी राइट आंसर है इसका। E.S. रॉस ने लिखी थी। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 82 आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है, कॉस्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए इरादती करवे, बी IP देसाई, सी आपका GS घुरिये, डी है DN मजूमदार। किसकी पुस्तक है कॉस्ट एंड इंडिया? किसकी पुस्तक है कॉस्ट एंड क्लास इन इंडिया? पुस्तक के लेखक 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर इसका बी, IP देसाई साहब हैं। इसका राइट आंसर बी है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने 83 ये रहा स्क्रीन पर। पूछ रहा है, भारत में समाजशास्त्र के जनक का नाम क्या था? ए राधाकमल मुखर्जी, बी IP देसाई, सी MN श्रीनिवास, और डी आपका दामोदर धर्मनंद कोसाम्बी। और इसका राइट आंसर बताएं 83 का क्या हो जाएगा? आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने। आपका राइट आंसर है ए राधाकमल मुखर्जी। ए राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 84 आपके सामने ये रहा प्रश्न। पूछ रहा है, कोई समाज जितना अधिक आर्थिक रूप से विकसित हो जाता है उतना ही अधिक वह औद्योगिक देशों के अनुरूप बनता जाता है। इस स्थापना में को निम्नलिखित में से संकल्पना किया था? किसने किया था? ए सार्वभौमिकरण, बी है अभिसरण, और सी आपका पश्चिमीकरण, और डी है विसरण। कौन सा संकल्प किया गया है? प्रश्न नंबर 84 आपके सामने प्रश्न है। और राइट आंसर बताएं 84 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने। 84 का राइट आंसर आपका सही है। ए राइट आंसर है, सार्वभौमिकरण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा 85। पूछ रहा है, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन मुख्यतः संबंधित है? ए प्राच्य शासक के व्यक्तिगत गुणों से, बी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना के प्रयोग से, सी आपका कच्चे माल के ऊपर नियंत्रण से, डी है जल संसाधनों के ऊपर नियंत्रण से। प्रश्न नंबर 85 आप आंसर दें। इसका क्या हो जाएगा 85 का आंसर? और 85 का आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने प्रश्न है। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जल संसाधनों के ऊपर नियंत्रण। राइट आंसर है डी। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 86 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजाति तथा जाति में अंतर करता है? ए सहपूर्जक से अनुमानसिक क्रम की खोज, बी है अंतर्विवाही नियमों का अनुपालन, और सी है सामान्य क्षेत्रों में जीवन निर्वाह, डी है देहाती क्षेत्रों में जीवन निर्वाह। 86 आपके सामने प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 86 का?
निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजाति तथा जाति में अंतर करता है? बिल्कुल राइट आंसर है 86 का सी, सामान्य क्षेत्र में जीवन निर्वाह के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 87 आपके सामने प्रश्न ये रहा। पूछ रहा है महानगर में पाई जाती है। ए है राज्य की राजधानी, बी 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, सी 20 लाख से अधिक जनसंख्या और डी आपका 30 लाख से अधिक जनसंख्या। महानगर में क्या पाई जाती है? इसका राइट आंसर बताएं। 87 क्या हो जाएगा 87 का आंसर? बिल्कुल राइट आंसर है 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 20 द राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर 88। पूछा निम्न में से किसने समाज की तुलना मानव से की थी? किसने समाज की तुलना जो है मानव से की थी? ए सोरोकिन है, बी आपके स्पेंसर हैं, सी अरस्तु हैं और डी में है आपके हाब हाउस। कौन से समाजशास्त्री थिंकर थे जिन्होंने समाज की तुलना मानव से की थी? 88 का राइट आंसर बताएं। बिल्कुल आपका स्पेंसर साहब थे, इन्होंने की थी समाज की तुलना और इनका साबियाबी सिद्धांत भी है स्पेंसर साहब का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 89 स्क्रीन पर ये रहा। पूछा निम्न में से पूर्व औद्योगिक शहर कौन सा है? ए पुणे, बी वाराणसी, सी चंडीगढ़ और डी बोकारो। कौन सा है पूर्व औद्योगिक शहर? 89 का आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 89 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी राइट आंसर है, बोकारो राइट आंसर डी। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 19 स्क्रीन पर पूछा है सोशलॉजिकल बुलेटिन पत्र किस देश में प्रकाशित होती है? ठीक है। ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है इंग्लैंड और आपका सी है भारत, डी है श्रीलंका। 19 का आंसर क्या है? सोशलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका किस देश में प्रकाशित होती है? प्रश्न नंबर 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आपकी भारत में प्रकाशित होती है। इसकी रचयिता कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 19 का ये किसकी पुस्तक है, पत्रिका है? नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 91 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है समाज के विभिन्न समूहों की श्रेष्ठता हेयरता के आधार पर वितरण की प्रक्रिया को कहते हैं? ए है सामाजिक विभिन्नीकरण, बी है सामाजिक उद्विकास और आपका सी है सामाजिक स्तरीकरण, डी है सामाजिक विघटन। 91 का आपके सामने प्रश्न है, आप इसको आंसर बताना है क्या है। और 91 का क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है इसका सी, सामाजिक स्तरीकरण राइट आंसर है सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके सामने प्रश्न रहा 92 स्क्रीन पर। पूछ रहा खासी, मुंडा और संथाल समूह की भाषाओं का कौन सा परिवार है? ए आग्नेय भाषा परिवार, बी है द्रविड़ भाषा परिवार, सी है चीनी तिब्बती भाषा परिवार और डी आपका इनमें से कोई नहीं। 92 खासी, मुंडा और संथाली समूह की भाषाओं का कौन सा परिवार है? ए बी सी डी। राइट आंसर क्या है? चयन करके बताएं फटाफट। बिल्कुल 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आग्नेय भाषा परिवार राइट आंसर है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 93 आपके सामने प्रश्न है। पूछा जाति परिस्थिति किसके द्वारा निर्धारित होती है? ए शिक्षा के, बी समाजीकरण की और आपकी सी है आर्थिक संपन्नता और डी है जन्म। 93 का आंसर बताएं। आपके सामने प्रश्न है जाति परिस्थिति किसके द्वारा निर्धारित होती है? और उसका राइट आंसर की बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा ए शिक्षा के द्वारा होती है, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 94 पूछ रहा है एक ऊंची जाति के पुरुष एक नीची जाति की स्त्री से विवाह करता है तो क्या कहलाता है? ए अनमोल विवाह, बी प्रतिलोम विवाह, सी कुलीन विवाह और डी आपका वरीयता प्राप्त विवाह। जब ऊंची जाति का पुरुष होता है और नीची जाति की स्त्री होती है तो विवाह करते हैं तो क्या कहलाता है? अनुलोम के प्रतिलोम कि कुलीन आपका कि वरीयता, कौन सा विवाह कहलाता है? 94 का आंसर बताएं। बिल्कुल सही आंसर 94 का आपका ऊंची जाति का पुरुष हो इसका बी आंसर राइट होगा। अनुलोम विवाह कहलाता है, ए राइट आंसर जब ऊंची जाति का पुरुष होता है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रहा 95 स्क्रीन पर।
पूछा है ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ, ठीक है। नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? ए बर्गेल का, बी लुईस बर्थ का, सी आपका ममफोर्ड का और डी है रॉस का। किसका कथन है? 95 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 95 का? बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। रॉस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 96 पूछा ग्रामीण नगरीय समाज का आर्थिक जीवन आधारित होता है। ए सत्ता संबंध पर, बी जनसंख्या की विविधता पर, सी है प्रकार्यात्मक श्रम विभाजन पर और डी है इनमें से कोई नहीं। 96 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है ग्रामीण समाज का आर्थिक जीवन आधारित होता है। क्या आंसर हो जाएगा 96 का? इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा ए सत्ता संबंध पर, ठीक है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न 97 स्क्रीन पर। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय नहीं है? ए ग्राम, बी नगर, सी कस्बा और डी आपका भाषण सुनने वाले लोग। कौन सा नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय नहीं है? 97 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 97 का? बिल्कुल भाषण सुनने वाले लोग ये समुदाय नहीं होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछता है नेक्स्ट प्रश्न में आपके सामने स्क्रीन पर। ये रहा 98 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन को पहचान करनी है इसमें से। चलिए पढ़ते हैं। ए है प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रख कर की जाती है। बिल्कुल राइट आंसर है ये तो। बी है प्रत्येक समिति के संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि कार्यप्रणाली से होता है जिसके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। ये देखिए ये डाउट हो गया, यहीं पकड़ में आ गई, क्योंकि समिति होती है और कार्यप्रणाली नहीं होती है, ये तो संस्था कहलाती है आपकी। इसका संबंध तो सिर्फ किसी उद्देश्य के लिए होता है, निश्चित उद्देश्य के लिए। जब कोई उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो उसको समिति समाप्त हो जाती है वहीं पर। ऐसे कि मान लीजिए गांव में देखते हैं बाढ़ आ गई है, कुछ आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो उसको बाढ़ को रोकने के लिए जो लोग इकट्ठे होते हैं और जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो समिति बिखर जाती है, लोग अपने अपने काम से मतलब रखते हैं। इसलिए यहीं इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 99 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है स्त्रियों की हीन दशा का मुख्य कारण जाति व्यवस्था है। यह किसका कथन है? कथन क्या है? ए में सत्य है, बी असत्य है और सी आपका स्पष्ट है और डी है ना सत्य है ना असत्य है। तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं, स्त्रियों की हीन दशा का प्रमुख कारण जाति व्यवस्था है। बिल्कुल राइट आंसर है, ये सत्य होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। सभी लोग जानते हैं तो उसमें जाना तो हम नहीं लेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 100 इस सेशन का लास्ट और आखिरी प्रश्न है ये। पूछा समाजशास्त्र निम्नलिखित में से किसका व्यवस्थित अध्ययन करता है? ए सामाजिक संबंध का, बी मानव समूह का, सी सामाजिक समस्याएं और डी आपका उपयुक्त सभी। किसका अध्ययन करता है समाजशास्त्र? और आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा, समाजशास्त्र सभी का अध्ययन करता है, इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपने देखा, ये आपका यूपी पीजीटी जो 2022 वैकेंसी है विषय समाजशास्त्र, और ये प्रैक्टिस सेट आपका 5 था, ठीक है। 4 प्रैक्टिस सेट इसके ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक लिए अपने ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।